गुड इवनिंग। आज के इस वीडियो में फिजिक्स 12th क्लास का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वो फिजिक्स 12th क्लास चैप्टर 5 मैग्नेट एंड मटेरियल से है। उसमें जो टॉपिक है वो है टॉर्क, वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वार मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक जो है इसमें 3 टॉपिक है, टॉर्क भी है, वर्क डन भी है और पोटेंशियल एनर्जी। कोई भी बार मैग्नेट है, उस बार मैग्नेट को यदि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी एंगल पर डिफ्लेक्ट कराएंगे तो वर्क डन कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी और उसका टॉर्क, ठीक है ना। तो ये टॉपिक है टॉर्क, वर्क डन and potential energy of bar magnet। Torque, work done, potential energy of bar magnet in a uniform magnetic field। वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, ये तीनों। तो इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा। ये हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर दिए। ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और इसमें जो बार मैग्नेट है इसको मैग्नेटिक डाइपोल भी बोला जाता है। याद रखिएगा, टॉर्क, वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की जगह पर रॉड मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल। ये बार मैग्नेट ये रहा, इसको इंडिकेट किया हमने एस एन से। ये थीटा एंगल पर है। इसका इफेक्टिव लेंथ जो है वो 2l होता है। इफेक्टिव लेंथ क्या है, 2l। यहाँ पर एक फोर्स एक्ट होगा F1 = mb। यहाँ पर भी एक फोर्स एक्ट होगा F2 = mb। इन दोनों के फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसको थीटा ले लेते हैं, तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो 2l sin थीटा होगी। ये वैल्यू ये थीटा है तो ये 2l sin थीटा होगा, ठीक है। यहाँ पर जो हमने डायग्राम इंडिकेट किया है वो सब कुछ क्या है। Sn जो है बार मैग्नेट है, 2l उसका इफेक्टिव लेंथ है और स्मॉल m की जरूरत यदि कहीं पड़ती है तो पोल स्ट्रेंथ होता है और कैपिटल M जो है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। और ये मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर है। Sn भी ये बार मैग्नेट ऑफ पोल स्ट्रेंथ स्मॉल m, इफेक्टिव लेंथ 2l और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M। It is placed in uniform magnetic field making an angle theta। Force on S pole is F1 = mb and force on N pole is F2 = mb। ये जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में है। ये फोर्स जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। और जब दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं तो ये फोर्स कपल फॉर्म करते हैं। क्या, फोर्स कपल। और जब फोर्स कपल फॉर्म करते हैं तो टॉर्क = होता है आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर देखिए हम सबको लिख देते हैं। Sn जो है यहाँ पर क्या है, बार मैग्नेट। इसमें 2l क्या है, इफेक्टिव लेंथ। स्मॉल m इसमें जो भी होता है वो क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ। और कैपिटल M जो होता है वो डाइपोल मोमेंट।
थीटा एंगल बिटवीन एम एंड बी। बी मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। थीटा एंगल बिटवीन एम एंड बी। तो एम तो क्या है? मैग्नेटाइज मोमेंट है, और बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। फिर फोर्स ऑन एस पोल इज F1 इक्वल टू mb। ये अपोजिट टू बी है, ये बी के अपोजिट है। अब फोर्स है ऑन एन पोल F2 इक्वल टू mb, और ये है एलॉन्ग बी। ठीक, ये बी के एलॉन्ग है, ये बी के अपोजिट है। अब यहाँ देखा जा रहा है ये दोनों फोर्स इक्वल हैं, अपोजिट हैं, पैरेलल हैं। तो F1 F2 फॉर्म फोर्स कपल। F1 F2 दोनों मिलकर क्या करेंगे? फोर्स कपल फॉर्म करेंगे। एम बार मैग्नेट रियल इफेक्टिव लेंथ या पोल स्ट्रेंथ या डाइपोल मोमेंट थीटा एंगल बिटवीन एम एंड बी। फोर्स है यस पर एक फोर्स M1 MB एक्ट हो रहा है, इस पर भी MB एक्ट हो रहा है। ठीक है ना? F1 F2 जो है क्या है? F1 F2 इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में है। दे फॉर्म फोर्स कपल। जब दोनों फोर्स कपल फॉर्म करेंगे तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा? either force into perpendicular distance between both forces। तो टॉर्क either force mb, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? sp है। इसकी वैल्यू जो है वो कितनी है? 2l sin थीटा। ये S से P परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ये दोनों मिलकर, ये और ये मिलकर कैपिटल M हो जाता है। ये बता देते हैं 2ml इक्वल टू ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये 2ml इक्वल टू कैपिटल L जो है वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये टॉर्क का फार्मूला होगा। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, टाउ इक्वल टू m क्रॉस p भी हो सकता है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, है ना? तो टाउ इक्वल टू mb sin थीटा और टाउ इक्वल टू वेक्टर m क्रॉस b आ गया। ठीक, अब यहाँ पर ये आपका ये टॉर्क मिल गया। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 लेंगे, 90 लेंगे, तो अलग अलग केस में अलग अलग ये आपको मिलता जाएगा। ठीक है, अब इसमें वर्क की बात कर लेते हैं। देखिएगा वर्क डन वाला में क्या होगा? वर्क इसका, तो इसमें बता दें वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग मैग्नेट
डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा टाउ इंटू डी थीटा, वर्क फोर्स टार्क इंटू रेगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे एम बी साइन थीटा डी थीटा। ये वर्क डन, कितने एंगल का वर्क डन है, ये डी थीटा एंगल का। सो वर्क डन इन डिफ्लेक्टिंग मैग्नेट थ्रू एंगल थीटा। तो इसमें क्या कर देना पड़ेगा, 0 से थीटा तक इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ये एम भी बाहर कर दिया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हुआ cos थीटा, यहाँ एम भी को बाहर कर दिया, साइन थीटा चाहिए। अब यहाँ पर एक बार यहाँ अपर लिमिट रखेंगे, फिर माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और लोअर लिमिट। यहाँ इंटीग्रेशन करने के बाद रूल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पर ये एम बी माइनस cos थीटा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब इसको प्लस को पहले लिख देते हैं तो 1 माइनस cos थीटा, ये हो गया W, ठीक है ना। तो ये वर्क डन आ गया। अब आपको इसमें टार्क भी मिल गया और वर्क डन भी मिल गया, ठीक है ना। ये वर्क डन है टार्क। क्या किया हमने, जो टार्क आया है तो टार्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर दिए तो स्मॉल एंगल का वर्क डन आ गया। जब स्मॉल एंगल का वर्क डन मालूम हो गया तो 0 से थीटा तक इंटीग्रेशन कर दिए तो थीटा एंगल का वर्क डन हो गया। अब हमको लाना है पोटेंशियल एनर्जी। यदि हम इसी को स्टैंडर्ड पोजीशन पाई बाई 2 से थीटा एंगल पर डिक्ट कर दे तो वही हो जाएगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें बार मैग्नेट deflected from standard position pi by 2 to theta, then work done equal to potential energy that is पोटेंशियल एनर्जी को यूज है। अब यहाँ पर पाई बटे 2 से थीटा ले लेना, एम बी साइन थीटा डी थीटा। कहोगे स्टैंडर्ड पोजीशन पाई बाई 2 क्यों लिया गया है, पाई बाई 2 के केस में एनर्जी वैल्यू 0 होती है। पाई बाई 2 के केस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होगी, इसीलिए पाई बाई 2 को स्टैंडर्ड पोजीशन लिया गया है। यहाँ एम भी बाहर कर देंगे और ये माइनस cos थीटा और ये थीटा पाई बाई 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये cos पाई बाई 2 0 होता है तो ये हो जाएगा कितना, ये रहा, ये U की वैल्यू हो गई, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। जब हम 0 से थीटा तक इंटीग्रेशन करेंगे तो वर्क डन होगा, और पाई बाई 2 से थीटा तक इंटीग्रेशन करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी होगा। और पाई बाई 2 क्यों स्टैंडर्ड पोजीशन लिया गया है, क्योंकि उस केस पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होगी। अब ऑल ओवर आपने देखा, क्या क्लियर हुआ, क्लियर ये हुआ टाउ इक्वल टू क्या आया, यानी टार्क एम बी साइन थीटा आया
वर्क W इक्वल टू क्या आया, mb 1 माइनस cos थीटा आया, और u इक्वल टू क्या आया, माइनस mb cos थीटा। ठीक है, वर्क डन भी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी भी आ गया, टॉर्क भी आ गया। अब थीटा की वैल्यू 0 पर टाउ क्या होगा, 0, और ये W भी क्या होगा, 0, और U इक्वल टू क्या होगा, 0। ठीक, थीटा इक्वल टू 90 पर टाउ क्या होगा, mb, और W क्या होगा, mb। और ये क्या होगा, और थीटा इक्वल टू 180 लेंगे तो टाउ इक्वल टू क्या होगा, 0, और W इक्वल टू कितना आएगा, 2mb, और U इक्वल टू क्या आएगा, ये। ठीक है, थीटा 0 लेंगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, 90 लेंगे तो 1 होगा, तो ये, और 180 लेंगे तो ये। इसमें 0 लेगा, 0 क्या होगा, 1 होगा, 1 माइनस 1, तो ये 0 आ जाएगा। 90 लेंगे 0 mb, 180 माइनस 1 है ना, cos 180 की वैल्यू जो है, cos 180 वैल्यू, cos 180 की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, ये याद रखना। ठीक है, cos 180 की जो वैल्यू होती है, ये यहाँ यूज किया है, यहाँ और यहाँ। ठीक, इसको बोलते हैं अनस्टेबल कर्व, स्टेबल स्टेट, ये स्टैंडर्ड, और ये अनस्टेबल। ठीक है, स्टेबल स्टेट, स्टैंडर्ड पोजीशन, अनस्टेबल, ये होता है, ये याद रखिए। ठीक है, ये 90 ये सब अलग अलग किसी और एंगल पर आपको चाहिए तो आप वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और इससे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन के लिए चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है।